तो स्पाइडरमैन नो वे होम अपने आप में एक हिस्टोरिकल मूवी है। इस मूवी में हमें तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन दिखे, ओजी विलन्स ने रिटर्न किया और एमसीयू के स्पाइडरमैन ने फाइनली ये वर्डिंग सुनी ली। You have power, and with great power, there must also come great responsibility. ये मूवी स्टार्टिंग से ही प्लान की गई थी। जब स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी प्रोडक्शन में थी तभी जॉन वोट्स और केविन फेरागी 3 मूवी का प्लान लेके चल रहे थे। इस मूवी के अर्ली ड्राफ्ट में क्रेवन द हंटर मूवी का मेन विलन था। टोनी स्टार्क की डॉटर मॉर्गन स्टार्क और अमेरिका सेविज भी मूवी में थी, पर उनको बाद में हटा दिया गया। और कैसे सैंडमैन और लिजार्ड के एक्टर ने कभी भी मूवी के लिए कोई शूटिंग नहीं की, फिर भी उनको मूवी में दिखा दिया गया। तो चलिए आज रिविजिट करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को और इसके बिहाइंड द सीन के फैक्ट है वो डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई। इस मूवी का बजट $200 मिलियन था और इसने वर्ल्ड वाइड $1.91 बिलियन की कमाई की। ये हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली स्पाइडरमैन मूवी बनी। सोनी की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली भी यही मूवी बनी। 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी यही बनी और 6th हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल टाइम करने वाली भी स्पाइडरमैन नो वे होम बनी। जॉन वोट्स ने ही पिछली दोनों मूवीज की तरह इस मूवी को डायरेक्ट किया और ये पहले डायरेक्टर बने जिन्होंने एमसीयू में एक ट्रिलॉजी को कम्प्लीटली डायरेक्ट किया। साथ ही फन फैक्ट है कि जॉन वोट्स पहले यूट्यूब पे फेक ट्रेलर्स को अपलोड करते थे और उनके इसी काम को देखकर उन्हें फर्स्ट मूवी क्लोन डायरेक्ट करने को दी गई। सो आपको ये तो पता ही होगा कि स्पाइडरमैन के राइट्स मार्वल के पास नहीं है। सोनी के साथ उन्होंने डील की है जिससे स्पाइडरमैन एमसीयू में दिखता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद 2019 में मार्वल और सोनी की ये डील टूट गई थी और थर्ड एमसीयू स्पाइडरमैन मूवी ऑफिशियली कैंसिल हो गई थी, लेकिन फैंस के नेगेटिव रिएक्शन के चलते इस डील को रिन्यू किया गया और स्पाइडरमैन नो वे होम को प्लान किया गया। अब इस मूवी को एक मल्टीवर्सल एंगल दिया गया जिससे मल्टीपल विलन्स हमें यहाँ दिखे, पर अर्ली ड्राफ्ट में ये मूवी सिंपल स्पाइडरमैन मूवी होती और क्रेवन द हंटर मूवी का मेन विलन होता जिसे होमकमिंग मूवी में टीज किया गया था। मूवी में से काफी सारे सीन्स और कैरेक्टर्स को हटा दिया गया। सबसे पहले तो ओजी स्पाइडरमैन के साथ हमें क्रिस्टिन डंस्ट की एमजे और एमा स्टोन की ग्वेन स्टेसी भी दिखने वाली थी। साथ ही यहाँ मॉर्गन स्टार्क टोनी स्टार्क की बेटी उसका तो सीन भी शूट किया गया था। इवन हमें उसके साथ पेपर पोर्ट्स भी देखने को मिलती। और यही नहीं, टॉम हॉलैंड के ब्रदर हैरी हॉलैंड का भी कैमियो था मूवी में, पर इन सबको मूवी के फाइनल कट से हटा दिया गया। अब सैंडमैन और लिजार्ड के एक्टर ने कभी भी कोई शूटिंग नहीं की। ये दोनों ही कैरेक्टर सीजी से बने हुए थे, इसीलिए इनके एक्टर्स ने नो वे होम के लिए किसी भी नए सीन को शूट नहीं किया, बल्कि जब ये मूवी के एंड में नॉर्मल आउटफिट में दिखते हैं तो ये सीन्स पिछली मूवी से रीयूज किए गए। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल था मूवी में, जहाँ इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सेकंड सोलो मूवी मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी में दिखे। पर पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी नो वे होम से पहले रिलीज होने वाली थी। इवन अमेरिका सेविज भी नो वे होम में दिखती डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के इवेंट्स के बाद, पर बाद में कोविड और रीशूट के चलते नो वे होम को पहले रिलीज किया गया और अमेरिका सेविज को मूवी से हटा दिया गया। डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को प्ले करने वाले एक्टर एल्फ्रेड मलोला ने कहा कि नो वे होम में डॉक ऑक को प्ले करना काफी आसान था पहले स्पाइडरमैन 2 मूवी के मुकाबले। पहले डॉक ऑक की आर्म्स को प्रैक्टिकली दिखाया जाता था, इसलिए उनको एक्ट करने में काफी मुश्किल होती थी, पर अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है जिससे उनकी आर्म्स को सीजी बना दिया गया और नो वे होम में डॉक ऑक को प्ले करना उनके लिए काफी आसान रहा। अब चार्ली कोक का डेयरडेविल भी हमें इस मूवी में दिखा। ये पहली बार था जब मार्वल नेटफ्लिक्स के शो से कोई कैरेक्टर एमसीयू में दिखा हो। अभी तक उन शोज को एमसीयू में कैनन नहीं माना जाता था। इवन अभी भी सिर्फ डेयरडेविल को ही कैनन माना जाता है एमसीयू में। आयरन फिस्ट और बाकी शोज को अभी भी एमसीयू में कैनन नहीं माना जाता। अब लीक्स के चलते इस मूवी की हाइप एक अलग ही लेवल पर थी, जहाँ टॉम हॉलैंड, जेंडाया और जैके बैटलोन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर मूवी के अलग अलग फेक टाइटल्स को अपलोड किया, जिसके अगले दिन एक ऑफिशियल वीडियोस को रिलीज किया गया जिसमें मूवी का ओरिजिनल टाइटल स्पाइडरमैन नो वे होम रिवील हुआ। साथ ही सेट से एंड्रू गारफील्ड की फुटेज भी लीक हो गई थी और जब उनको ये फुटेज दिखाकर पूछा गया तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि ये फोटोशॉप है और लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये एडमिट नहीं किया कि वो मूवी में है। डॉक्टर स्ट्रेंज को प्ले करने वाले एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच को मूवी की फुल स्क्रिप्ट दी गई थी, पर उन्होंने मना कर दिया स्क्रिप्ट को पढ़ने से, क्योंकि वो मूवी को अपने लिए स्पॉइल नहीं करना चाहते थे और उन्होंने मूवी के बारे में उतना ही जाना जितना उनका जानना जरूरी था डॉक्टर स्ट्रेंज को प्ले करने के लिए। मूवी में एमजे को एक डोनट शॉप पे काम करते हुए दिखाया गया। रियल लाइफ में ये शॉप ब्रुकलिन सिटी में एग्जिस्ट करती है, पर वहाँ पर शूटिंग नहीं की जा सकती थी, इसलिए अटलांटा में इस शॉप को बनाया गया और जैसा वहाँ पर इन्वायरमेंट है वैसा ही यहाँ पर भी क्रिएट किया गया और अटलांटा में ही इन सीन्स को शूट किया गया।
ग्रीन गोब्लिन को प्ले करने वाले एक्टर विलियम डेफो फेक टीथ का यूज करते थे जब वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को स्क्रीन पे प्ले करते थे, और जब वो ग्रीन गोब्लिन बनते थे तो वो अपने ओरिजिनल टीथ के साथ दिखते थे। ये डिफरेंस सैम रेमी ने दिखाया था अपनी मूवीज में। इस डिटेल को नो वे होम मूवी में भी फॉलो किया गया। अब टॉम हार्डी का वेनम एमसीयू में आया और चला गया, लेकिन वो स्पाइडरमैन से नहीं मिला और मूवी में उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। पर वेनम को मूवी की फाइनल फाइट में लाने के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन सोनी इन फ्यूचर वेनम 3 मूवी को भी बनाना चाहता था, तो नो वे होम में वेनम के आर्क के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से वेनम एमसीयू में आया और वैसा का वैसा चला गया। सो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स और फैक्ट्स नो वे होम मूवी के बारे में। हाल ही में मार्वल और सोनी ने अपनी डील में कुछ और अपडेट्स किए हैं, जिससे न सिर्फ स्पाइडरमैन 4 आ रही है, बल्कि सीक्रेट वॉर्स मूवी में भी स्पाइडरमैन के रोल को इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। और ये सेंस भी बनाता है। इंडिविजुअल सुपर हीरो के मामले में स्पाइडरमैन मोस्ट प्रॉफिटेबल सुपर हीरो है एमसीयू में। अब देखते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे स्पाइडरमैन कहां पे जाता है, खासकर सीक्रेट वॉर्स के बाद एक और स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी तो बनती है।